गुर्जरों के आराध्य देवनारायण जी का जीवन परिचय। देवनारायण जी भारत के राजस्थान राज्य के रहने वाले एक गुर्जर योद्धा थे, जिन्होंने बैसाला कबीले की स्थापना की थी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में व्यतीत किया था। तब से उनके अनुयायियों ने उनसे प्रेरणा लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस कार्य को वे बहुत अच्छे से कर भी रहे थे। देवनारायण जी से जुड़ी कहानी एवं उनके जीवन के बारे में जानकारी हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवनारायण जी कौन से वंश से संबंध रखते हैं, इसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि वे बगड़ावत वंश के, जो कि गुर्जर जाति से संबंध रखते हैं। ये अजमेर के पास में स्थित नागपाड़ था। दरअसल अजमेर में रहने वाले चौहान राजाओं द्वारा बगड़वातों को गोटा, जो कि एक स्थान है, वो सौंप दिया गया था। आज के समय में गोटा भीलवाड़ा से अजमेर जिले के आसपास का क्षेत्र है। बगड़ावत अपने सभी भाइयों के साथ वहां पर अच्छे से बस गए थे। वे इतने वीर थे कि उनकी चर्चाएं मेवाड़ तक फैली हुई थी। इस वंश के सबसे पहले राजा हरिराव थे, जिनके पुत्र का नाम था बाघराव, और इनके 24 पुत्र थे, जिनमें से एक देवनारायण जी के पिता यानी कि सवाई भोज राजा भोज थे। देवनारायण जी के जन्म के पहले की कथा। देवनारायण जी के पिता ने 2 विवाह किए थे, जिनमें से एक उज्जैन के रहने वाले सामंत दूधा खटाना की पुत्री साडू खटानी के साथ किया था और दूसरी कोटपुतली के रहने वाले पद्म पोसवाल की पुत्री पद्मा थी। राजस्थान में मारवाड़ के पास में एक जगह थी जिसका नाम था गढ़ बुआल, जहाँ के सीमांत इडदे सोलंकी थे। उनकी राजकुमारी, जिसका नाम जयमती था, वो सभी भोज से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वे उनसे विवाह करना चाहते थे। दूसरी तरफ सोलंकी जी जयमती का विवाह किसी और से करना चाहते थे। उनका नाम राणा था, राणा दुर्जन साल, जो कि राणा के राजा थे। किंतु विवाह में सहमति नहीं होने की वजह से राणा दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच में युद्ध छूट गया और राणा दुर्जन साल ने अपनी सेना के साथ मिलकर बगड़ावतों का वध कर दिया था। लेकिन इस युद्ध से दुर्जन साल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जयमती की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से राणा दुर्जन साल ने सवाई भोज का पूरा वंश खत्म करने की ठान ली। देवनारायण जी का शुरुआती जीवन। देवनारायण जी की माता इनके पिता की दूसरी पत्नी थी। इनकी माता के एक गुरु, जिनका नाम रूपनाथ था, जब वे गर्भवती थी तो उनके गुरु ने उन्हें यह बताया कि आपकी कोख में जो बच्चा है वो एक बहुत ही महान व्यक्ति होगा, जो कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। वे अपने पुत्र को राणा दुर्जन साल से बचाने के लिए माला शहरी चली गई और वहीं पर देवनारायण जी पैदा हुए। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था, किंतु इनके बारे में राणा दुर्जन साल को खबर लग गई और वह उन्हें मारने का निर्णय कर सेना को उनके पीछे जाने का बोल दिया। किंतु देवनारायण जी की माता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने माला शहरी से भगाने का फैसला किया और वे अपने मायके चली गई। उनका मायका देवास में था। वहीं पर देवनारायण जी पले बड़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने अनेक चीज़ों में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, जिनमें घुड़सवारी एवं हथियार चलाना आदि शामिल था। इसके बाद उन्होंने भगवान की साधना में लीन होने का फैसला किया और उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे जाकर एक स्थान पर साधना करना शुरू कर दी। वह स्थान वहीं पर एक सिद्ध वट नाम का है। वहाँ पर उन्होंने अपने गुरुओं से तंत्र की शिक्षा भी प्राप्त की और जब तक वे अपनी युवावस्था में पहुँचे तब तक वे एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। इसके बाद में वे गोटा जाने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। देवनारायण जी के चमत्कार। देवनारायण जी भगवान विष्णु की साधना कर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। एक बार की बात है, धार के रहने वाला राजा जय सिंह की एक पुत्री थी, जिसका नाम था पीपल देव। वे काफ़ी बीमार थी। देवनारायण जी ने उन्हें अपनी शक्तियों से एकदम ठीक कर दिया और उसके बाद उन्हीं के साथ उनका विवाह भी हुआ। देवनारायण जी ने कुछ आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जिनमें सूखी नदी में पानी पैदा करना, सारंग सेठ को पुनः जीवित कर देना, छोटू भाट को जीवित करना जैसे किस्से सामने आते हैं। लोगों ने उसे उनका चमत्कार माना। उनके इसी तरह के कई चमत्कारों के चलते ही उन्होंने
अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। इन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी उसका उपयोग उन्होंने हमेशा के लिए लोगों के कल्याण एवं उनकी हमेशा मदद करने के लिए किया। इसी वजह से लोग उन्हें पूजते हैं। देवनारायण जी की मृत्यु। देवनारायण जी केवल 31 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वह तिथि जिसमें देवनारायण जी ने अपना देह त्याग किया था वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी, जिस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो कुछ कहते हैं कि वे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वैकुंठवासी बने थे। देवनारायण जी की फड़। जिस तरह भगवान श्री राम जी की पूरी गाथा को रामायण एवं रामचरितमानस में व्याख्यात किया गया है, उसी तरह देवनारायण जी एवं उनके पिता सवाई भोज राजा भोज की कहानी को देवनारायण जी की फंड में बताया गया है। इसमें अद्भुत चित्र द्वारा पूरी कथाओं को प्रदर्शित किया गया है जो कि काफ़ी आकर्षक लगती है। आगे जाकर ये भारत की लोक संस्कृति बन गई। देवनारायण जी के बारे में रोचक जानकारी। राजस्थान के निवासी देवनारायण जी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से देवनारायण जी का जो सबसे सिद्ध पूजा स्थल है वो भीलवाड़ा जिले के पास स्थित आसिंद में है और हर साल उनकी जन्म तिथि के दिन यहाँ पर खीर एवं चूरमा का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी का जो वंश है वो गुर्जर जाति से संबंध रखता है और साथ ही इनके सबसे ज़्यादा भक्त भी गुर्जर जाति के ही है। गुर्जर जाति के लोगों में ये मान्यता है कि देवनारायण जी की जन्म एवं मृत्यु दोनों तिथि में वे दूध को फाड़ते या जमाते नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दूध का व्यापार भी सबसे ज़्यादा इसी जाति के लोग करते हैं। देवनारायण जी एवं उनके पूर्वजों की गाथाओं को न केवल देवनारायण जी की फंड में दर्शाया गया है बल्कि बगड़ावत महाभारत में भी इनकी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। इस स्थिति में लोग इस महाकाव्य का गायन करते हैं। देवनारायण जी के काव्य बगड़ावत महाभारत के बारे में रोचक बात यह है कि ये बहुत ही विशाल है। इसे जब प्रतिदिन 3 पैर में गाया जाता है तब जाकर ये 6 महीने में पूरी होती पाती है। देवनारायण जी का अन्य पूजा स्थल जोधपुरिया में स्थित है जो कि उनका देवधाम भी कहा जाता है। ये क्षेत्र टोंक जिले में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर में देवनारायण जी की पूजा के साथ एक लौ भी चलाई जाती है जो कि देसी घी की होती है और ये अखंड होती है। इसलिए देवनारायण जी को हमारे देश के राजस्थान राज्य में लोग एक भगवान के रूप में पूजते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।